गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नैनीताल बैंक का नोटिफिकेशन अभी कुछ दिनों पहले रिलीज किया गया। मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लरिकल पोस्ट दोनों के लिए रिलीज किया गया है। 50-50 वैकेंसीज ही चाहिए। तो आज ही कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। जो इंटीमेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो 1,500 रुपये है दोनों पोस्ट के लिए। और ये भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये पब्लिक सेक्टर बैंक है कि नहीं। तो इस पर मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। नोटिफिकेशन डिटेल आप खुद ही पढ़ लेना, मैं पूरा नोटिफिकेशन समझाऊंगा नहीं। उसके लिए आप साइट विजिट कर लेना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो एलिजिबिलिटी तो आपकी वही स्टैंडर्ड है जो बाकी बैंक एग्जाम्स में रहती है। एज आपकी 21 से 30 साल की अलाउड है, शायद तक 21 से 30 है, या हाँ 21 से 30 है। और बाकी स्टैंडर्ड है, एक सिंगल एग्जाम है, प्री मेंस दोनों नहीं है। और मेंस अपने जैसे कि बैंक एग्जाम्स में रहता है वैसे ही मेंस है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा। कई चीजें हैं जो मुझे विश्वास दिलाती है कि यार ये फॉर्म अगर मैं आपकी जगह पर होता तो नहीं भरता मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट नीड में है कि सर मिल जाए, या फिर ऐसे बच्चे जहां पर एक्चुअल में नैनीताल बैंक का अच्छा सेटअप है, जैसे कि स्टेट्स आपके उत्तराखंड हो गए, यूपी हो गए, दिल्ली, यहाँ के स्टूडेंट फिर भी भर सकते हैं, क्योंकि फिर उनके कुछ पैसे बच जाते हैं कि आप अगर अपने घर पे ही रहते हो तो आप कुछ सेविंग कर पाते हो। दूसरी जो नेगेटिव चीजें हैं उनमें एक तो ये कि एग्जैक्टली पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा इनके स्पॉन्सर हैं तो उनकी सब्सिडरी टाइप हो जाएंगे, मतलब ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है और एग्जैक्टली प्राइवेट भी नहीं है, एग्जैक्टली आपका ये पब्लिक सेक्टर बैंक भी नहीं है, इन बिटवीन है। वर्किंग जो कल्चर है हो सकता है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा इसका पेरेंट बैंक है, स्पॉन्सर है, तो वर्किंग स्ट्रक्चर वैसा ही हो, वर्किंग एनवायरनमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक जैसा ही हो, बट बाकी चीजें वैसी नहीं है। एग्जैक्टली ये इसको पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं कह सकते। अब इसके अलावा इन्होंने बॉन्ड रखा है, बॉन्ड भी बड़ा हैवी है, एक साल का है। एक में 1 लाख का बॉन्ड है, दूसरे में 2 लाख का, शायद पीओ में 2 लाख का है, क्लर्क में 1 लाख का बॉन्ड है। दूसरी चीज ये है कि इनिशियल जब तक आपकी ट्रेनिंग चलती है, जैसे पीओ के लिए शायद 1 ईयर की ट्रेनिंग है और क्लर्क के लिए शायद 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है, एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, शायद यही है। तब तक आपकी जो सैलरी है थोड़ी कम रहती है, जैसे कि 30-32 हज़ार के अराउंड पीओ की रहती है और 18,000 के अराउंड, 18-20 हज़ार के अराउंड क्लर्क की रहती है। बट एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो फिर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें तो जैसे ही आपका प्रोबेशन टाइम खत्म होता है ट्रेनिंग वाला, उसके बाद आप स्किल 1 बन जाते हैं, स्किल 1 कैडर में आ जाते हैं, तो उसकी सैलरी फिर वैसी होने लग जाती है। बट यार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है और चांसेस सिलेक्शन के काफी कम रहते हैं। दूसरी एक और चीज यार, लास्ट ईयर जो नैनीताल बैंक का जो एग्जाम हुआ था ना, वो एग्जाम अपने आप में बहुत बड़ा घपला था। मतलब काफी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम देकर आए थे, अजीब सा पेपर बना रखा था, काफी क्वेश्चंस गलत थे, कुछ भी सवाल पूछ रखे थे। मतलब कुल मिला के बहुत ही डूबियस सा पेपर था, अजीब सा, मतलब पूरा डाउट में था पूरा का पूरा पेपर कि यार ये क्या बनाया है, ये पेपर लिया है या कोई मजाक किया है, ऐसा सीन था। अब इस बार आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आईबीपीएस का ही लिंक दिखेगा, तो हो सकता है आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हो और पेपर शायद बेटर आ जाए। बट मेरा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि यार ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, दूसरी बात, और किसी एग्जाम के लिए आप जाते हो तो वहां पर एनर्जी वेस्ट करना, ऊपर से जो सेंटर्स हैं एग्जाम के वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो वो ट्रैवल का टाइम जाएगा और थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। एटलीस्ट यार हफ्ते 10 दिन के लिए तो डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है ना, एक पर्टिकुलर एग्जाम पे आप करो। अब इसके बजाय हम एनर्जी बाकी जगहों पे लगा सकते हैं। अब जो बच्चे उत्तराखंड से, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं और बहुत ही डेस्परेट हैं कि यार जॉब मिल ही जाए सर, कुछ भी मिल जाए बस हाथ में आ जाए, तो वो भर सकते हैं। और एप्लीकेशन फी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 1,500 रुपए की एप्लीकेशन फी है दोनों के लिए और अलग अलग भरना है। एक ही दिन पे एग्जाम होगा, अलग अलग शिफ्ट पे होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि सुबह अपना पीयू का हो गया तो शाम को क्लर्क का ले लेंगे, इस तरीके से सेटअप करेंगे आप लोगों का। और एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। और 50-50 वैकेंसी है तो आप हिसाब लगा लो कि कट ऑफ तो ऊपर ही जाएगी। पिछली बार की जो कट ऑफ थी 2021 की, वो थी आपकी 118 क्लर्क की थी और 104.5 शायद तक पीओ की थी, आउट ऑफ 200 है ये, ठीक है। और पिछली बार का एग्जाम तो पूछो मत, बहुत अजीब सा एग्जाम था।
तो इन जनरल मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्म पे इसमें इतना इंटरेस्ट मत दिखाओ, ये इतना कुछ खास है भी नहीं, ऊपर से बॉन्ड भी है, ऊपर से इनिशियली पेमेंट भी अच्छा नहीं है, एग्जैक्टली पब्लिक सेक्टर बैंक भी नहीं है। इसके बजाय अपने बाकी जगहों पे एनर्जी लगाएं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की ऐसे कमी नहीं। बट ऐसा है कि सर बहुत ही डेस्परेट नीड पे, और जो मैंने स्टेट्स बताए उत्तराखंड मेनली, वहां से आप बिलोंग करते हैं तो भर सकते हो यार एक साइड में। बाकी जनरली मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।